जो हम ध्यान में रहते हैं ना, श्वास को ऑब्जर्व करते करते, जो हम ऑब्जर्व करते हैं ना श्वास, एक एक बार कभी कभी जो हम जो लेते हैं बहुत तेज से श्वास आती है, एक एक बार तो बहुत निदान से आती है। जो श्वास को भी जो हमारा स्थिति है ना, उसको लिंक होता है। जो हमको जो गुस्सा होते समय हमारा श्वास का स्थिति कैसा कैसा चलता है, हम आनंद का स्थिति में हमारा श्वास कैसे होता है, जो डरते समय जो डर गया हम, तभी हमारा श्वास का जो अंदर जाती बाहर है वो स्थिति कैसे रहता है। हमारा एक स्थिति में भी हमारा श्वास को तो चेंजेस हो जाती है। जो हम ध्यान में बैठते समय जो श्वास को ऑब्जर्व करते हैं ना, हमारा स्थिति भी ऑब्जर्व करना है। जो हम तो अभी तो हम तो कुछ भी नहीं, आराम से बैठ गए, तो तभी तो सरल से ही श्वास अंदर जाते हैं बाहर आते हैं। एक एक बार बहुत तेज से आ जाती है, तब हमारा सोच ऑब्जर्व करना, इतना तेज से जो श्वास आ रही है जा रही है, हमारा स्थिति क्या है, उसी समय हमारा स्थिति क्या है। ऐसे ऐसे श्वास में बदलाव आ गया, क्यों आ गया, ऑब्जर्व करना है, हर एक भी ऑब्जर्व करना है। हम क्या करते हैं, जो जो बदलाव होते हैं ना अंदर, हम तो ये ऑब्जर्व नहीं करते, हम क्या करते हैं, उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। ऐसे क्यों हो रहा है कि क्या की, ऐसे क्यों हो रहा है कि क्या इसके बारे में सोचने से, इसके पीछे जाने से कुछ भी नहीं। जो ऑब्जर्व करता है ना, हमारा स्थिति क्या है उसी समय, तब हम ध्यान में ऑब्जर्व करते 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 जो हर एक काम करते भी हमको श्वास को ऑब्जर्व करने लग जाती है। वो जो हम डर का समय में कौन सा स्थिति में थे, हमारा हम श्वास कैसे लेते थे, कैसे छोड़ते थे, और हमारा बुरा बुरा सोच से नहीं तो किसी को भी याद करके उसके गुस्सा में जो हमारा जो क्या तो भी किया किया था ना, उसको तो हमको याद कर करते उसको अंदर अंदर से गुस्सा आती है हमको, उसी समय हमारा श्वास कैसे था। लेकिन एक स्थिति में है, नॉर्मल स्थिति में हमको किसी का भी गुस्सा भी नहीं, किसी पर भी कुछ भी क्या भी नहीं, डर भी नहीं, क्या भी नहीं, अति आराम से हम तो बैठ गए। ऐसे समय क्या आता है, हमारा श्वास कैसे चलता है, ये तो ऑब्जर्व करना, हर एक को ऑब्जर्व करना है। जो ऑब्जर्व करना कभी सीखेंगे हम, आंखें बंद करने से ऑब्जर्व करने को सीखना है हम। बाद में ध्यान में उठते समय भी जो हमको किसी के ऊपर तो गुस्सा आने लगे, हमको श्वास को ऑब्जर्व करना है, वो अपने आप ऑब्जर्व हो जाती है, हमको पता लग जाती है। वो उसको मैं एक को ध्यान में तो मैं उसको याद करते उसको गालियां देते देते ध्यान में बैठते समय मेरा श्वास का स्थिति ऐसा था, अभी तो ध्यान से बाहर आ गया, कोई मेरे सामने आ गया, अपने आप वो श्वास तो तेज बढ़ जाती है, उसके ऊपर गुस्सा आने लगते है, लेकिन हमको शुरू में पता नहीं चलता। ये गुस्सा आने से ही हमारा श्वास का जो स्थिति है ना बदल गया के।
जो ध्यान में बैठते बैठते हमको ऑब्जर्व करते हैं ना, जो जागृत स्थिति में भी कौन सा काम करे तो भी जो हमारा श्वास जो जो स्थिति चेंज हो जाती है ना, हमको पता लगना चाहिए। जो गुस्सा आने से पहला ही हमको श्वास को ऑब्जर्व करने सीखे तो वो अभी तो मेरे से गुस्सा आ रहा है, हमको पता होना चाहिए मेरे से गुस्सा आ रहा है के जो गुस्सा आ रहा है कि उसको पता लगने से सिर्फ ऑब्जर्व करना, साक्षी भाव से देखना। ऐसे साक्षी भाव से जो गुस्सा जो ऑब्जर्व करते हैं ना, साक्षी भाव से देखते हैं ना, अपने आप चले जाते हैं वो। फिर जो होने वाला है, जो कुछ भी गुस्से के समय में तो कुछ भी हो जाती है ना, किसी के सामने भी क्या भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गुस्सा तो एक एनर्जी, हम तो नुकसान के लिए हम तो उपयोग करने से जो गुस्सा की जो एनर्जी है ना, बहुत महत्व है वो। जो हम ऑब्जर्व करते करते जो गुस्सा को जो अद्भुत एनर्जी है ना, वो हम ऐसे एक एक को ऐसे लगता है, एक एक तो ऐसे मुट्ठी ऐसे पकड़ के उसको गुस्सा आने से मैं क्या करूं ऐसे, ये तो ऑब्जर्व करना है। हमको गुस्सा आ रहे है ना, हमको ऑब्जर्व करना है, ऐसे मुट्ठी से हम तो अंदर लेना है। ऑब्जर्व करने से हमारे को तो जो गुस्सा का एनर्जी है ना, हम तो सही काम के लिए वो एनर्जी इस्तेमाल करना है। जो गुस्से से हम तो कुछ भी देखो किसी को मारते ही नहीं तो कहा तो भी पड़ा के उसको तोड़ देते, ये वस्तु तोड़ देते हैं, क्या नहीं करते हम गुस्से में। ऐसे ध्यान में हम तो गुस्से आने आने से ऐसे श्वास को ऑब्जर्व करते करते हमको पता लगता है, ध्यान से बाहर आने के बाद भी जो गुस्सा को जो एनर्जी है ना, किसी को भी बुरा बोल के ये एनर्जी बाहर चले जाती है। नहीं तो किसी को भी मारते झगड़ा करके ये एनर्जी ऐसे ही चले जाती है। जो हमको पता चलता है ना, हर एक भी हमको पता चलता है ना, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना है कि जो हमारा स्थिति ऑब्जर्व करने से जो तो हम तो एनर्जी है ना, ये जो वेस्ट नहीं, वेस्ट काम के लिए गलत काम के लिए वो तो एनर्जी इस्तेमाल नहीं करते। जो गुस्सा को जो हर एक पे जो एनर्जी है ना, हम हमारा शरीर का अंदर लेते 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 ये महान काम के लिए, अद्भुत काम के लिए उपयोग करना है हमको। ऐसे उपयोग करने से क्या होगा, हम तो जो हमारे से नहीं होगा ऐसे बोलने वाला हर एक भी करने लग जाते हैं। क्योंकि इतना गुस्से में देखो कुछ भी कर बैठते हैं। ऐसे अच्छा काम भी हम कुछ भी कर सकते हैं, इतना एनर्जी है हमको। लेकिन हम तो कुछ कुछ नुकसान के लिए तो ये एनर्जी उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जर्व नहीं, कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करते। जो मन में आता है वही करके बैठ जाते हैं, एनर्जी लॉस हो जाती है। एनर्जी लॉस करना नहीं, हम एनर्जी पाना है, ऑब्जर्व करना है, हर एक को भी ऑब्जर्व करना है। हम हमारा स्थिति क्या हो रहा है, बदल रहा है, हमारा श्वास को भी वो स्थिति को भी लिंक रहता है। जो हर एक पे हम ऑब्जर्व करते हैं ना, श्वास को ऑब्जर्व करते हैं ना, हमारा स्थिति हम तो पहचान जाते हैं, हम तो अभी कौन सा स्थिति में है। जागृत स्थिति में हम तो रहे तो हमको सबको भी एक एक करके हमको पता लग जाते हैं, वो मैं तो अभी ये स्थिति में हूँ, वो स्थिति तो ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने से जो बुरा होने वाला है, देखो जो कुछ कुछ गलत होने वाला है वो तो नहीं होता। जो ध्यान तो सही करवाती है, जो हमारा श्वास है ना, हमारा गुरु है ना, वो तो सही करवाते हैं, सही काम करवाते हैं।
जो गलत काम के लिए हम तो एनर्जी दे रहे थे, वो सही काम के लिए जो एनर्जी देना कह के हमारा जो श्वास है ना, हमारा गुरु हमको सिखाती है। इसीलिए जो हम ध्यान में बैठते हैं ना, जो सोच के पीछे जाने जाने के लिए जरूर नहीं है, ऑब्जर्व करना जरूरी है। जो भी हुए ऑब्जर्व करने से ही हमारा जो शक्ति है ना बढ़ेगी। जो सोच के पीछे पीछे जाते 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 ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे डरे तो जो एनर्जी है ना वो तो लॉस होती है। ध्यान में बैठे तो भी हम तो जो सोचते सोचते ध्यान में बैठे तो हमको एनर्जी लॉस हो जाती है। इसीलिए कोई भी सोचे, कोई स्थिति ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। ऑब्जर्व करते करते हम तो एनर्जी पाएंगे। ऐसे हमको शुरू में तो कुछ भी नहीं पता चलता, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं पता चलता। जो हम बैठने सीख जाते हैं ना, घंटे 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 बैठने सीख जाते हैं ना, तब हमको वो यही से हो रहा है, इसीलिए मैं तो गुस्सा आती थी, ऐसे मेरे सांस को ऑब्जर्व करना है। मेरा एक एक बात का भी श्वास को ऑब्जर्व करते करते एक एक बात करना है। हमारा श्वास को ऑब्जर्व करते करते हम तो सोचना है, श्वास को ऑब्जर्व करते करते हमको काम करना है। ऐसे हमको समझ में आने है, समझ में आए तो ही हमको हर एक काम भी सही तरीका से करते हैं, सही तरीका से बात करते हैं, सही तरीका से सोचते हैं। तब हमारा जीवन क्या है, क्या होता है, सही तरीका से हमारा जीवन होता है। कहाँ पे भी दुखी नहीं है, वो दुखी नहीं है हमारा सोच से, हमारा बात से, हमारा काम से। वो तो हम सृष्टि किया है। भगवान तो कोई दुख कहाँ पे भी नहीं सृष्टि किया। कितना सुंदर है वो जो भगवान सृष्टि किया है ना, वो कितना सुंदर है, कितना महान है। वो अद्भुत दृश्य को देखना है, हम दिव्य दृष्टि पाना है, सूक्ष्म शरीर से ट्रैवल करना है, तब भी हम अद्भुत जीवन पाते हैं। ये सब कैसे होता है कि तो श्वास को ऑब्जर्व करना से होता है। जो हम जो मनुष्य है, मानव बनना, मानव से माधव तक लेके जाएंगे। बाद में हर एक जो भगवान बन गए उसको ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। देखो शुरू से हम हमारे से हमको ऑब्जर्व करना है शुरू में। बाद में देखो कितना कितना महान लोगों को, कितना कितना मिरेकल्स जो धरती का अंदर है, जो ऊपर अनेक लोग है, कितना कितना मिरेकल्स हमको ट्रैवल करने से, दिव्य दृष्टि पाने से हम तो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अनेक ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। शुरू में तो हम तो श्वास को ऑब्जर्व करना है, बाद में हमारे को जो अंदर चल रहा है वही तो ऑब्जर्व करना है, क्या चेंजेस हो रहा है। जो ध्यान में स्थिति में ऑब्जर्व करते करते बाद में हम ध्यान से बाहर आने से भी हम सीख जाते हैं, ऑब्जर्व करने से सीख जाते हैं। अपने आप जो हमारा जीवन है ना, अपने आप सुधारणी हो जाती है। एक एक बार तो श्वास तो तेज से लेते ही छोड़ते ही अनेक रीति से अनुभव होता है हमारे ध्यान में। ये आनापानासति ध्यान में जो भी अनुभव होता है, जो सहज से होना है, हमें से ऐसे कुछ भी नहीं, एक एक कुछ भी नहीं, ऐसे कुछ भी करने से कुछ भी फायदा नहीं है।
जो हो रहा है क्या ऐसे ऐसे हो रहा है कि अपने आप होना है। जो हमको होना है कि तो अपने आप होते हैं। जो एक एक स्थिति मूलाधार से सहस्रार तक ऑब्जर्व करना, ये ऑब्जर्व करने की क्या जरूरत है? वो अपने आप हमको होना है कि तो कौन सा स्थिति को ऑब्जर्व करना है, वो अपने आप ऑब्जर्व हो जाती है। मेरे से ध्यान में तो ऐसे ही हुआ। मैं तो सब कुछ कहाँ पे भी नहीं गई, कुछ भी नहीं किया, क्या भी नहीं किया। जो अपने आप ऑब्जर्व करने, जो क्या हो रहा है वैसे ही साक्षी भाव से मैं देखती थी। ये तो बहुत सरल है, ये आनापाना सती ध्यान, वही तो हम करना है। जो दूसरों बोलते हैं एक एक को करने के लिए होता है, एक एक करने के लिए नहीं होता है। बहुत कष्ट हट से करता है वो। इसलिए ये कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आना पाना सती ध्यान जो सरल से हो रहा है वही तो हमको करना है। वो अपने आप सहज से होता है। इतना बोलते आज का मैं ध्यान का अनुभव बोल दिया। थैंक यू मास्टर्स।